नेशनल साइंस अकेडमी सेकंड ईयर बियोलॉजी चैप्टर 14 होमोस्टैटिक्स थर्मोरेगुलेशन। थर्म मीन टेम्परेचर और रेगुलेशन उसको रेगुलेट करना। कंट्रोल सिस्टम जो है वो ऑपरेट होता है ऑर्गेनिज्म में ताकि उसका इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को वो कंट्रोल कर सके या रेगुलेट कर सके। तो उसमें क्या चीजें आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट कैसे अपने लो और हाई टेम्परेचर को अडॉप्ट करता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर एंजाइम को डीनेचर कर देता है, एंजाइम काम करना छोड़ देता है और उसके जो मेटाबॉलिज्म है वो डैमेज हो जाता है। जब एंजाइम डीनेचर हो जाएगा तो उसका मेटाबॉलिज्म भी डैमेज हो जाएगा और ये हार्म करेगा या पौधे को किल कर देगा। अगर पौधे के अंदर मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा, प्रोसेस ही नहीं हो रहा तो पौधा मर जाएगा। अब पौधे ने क्या करना है, पौधे ने एवापोरेशन का प्रोसेस यूज करना है टू यूज एवापोरेशन ताकि कूल रख सके, मैनेज विद हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के साथ मैनेज करने के लिए खुद को कूल डाउन रख सके, कैसे, एवापोरेशन के थ्रू। एवापोरेशन क्या है, वाटर की मूवमेंट, वाटर प्लांट की बॉडी से स्टोमेटा के थ्रू बाहर आना, वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। वो देखते हैं कैसे करता है। हॉट और ड्राई वेदर में, अगर वेदर बहुत ही ज्यादा हॉट है या ड्राई है तो हाउएवर काज वाटर डेफिशिएंसी रिजल्टिंग इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लेकिन देखो ना, पहले तो वो मैनेज कर रहा है कैसे, एवापोरेशन के थ्रू। अगर वेदर बहुत ज्यादा ड्राई है तो वो एवापोरेशन करता रहेगा तो उसका तो वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, पानी तो सारा लॉस्ट हो जाएगा। तो वो क्या करता है, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है। तो प्लांट जो है इस कंडीशन में बहुत सफर करता है, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करता है ऐसी कंडीशन में। तो बहुत ज्यादा प्लांट जो है, ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो अडॉप्ट कर देते हैं ऐसी कंडीशन टू सरवाइव, ताकि वो हीट स्ट्रेस में सरवाइव कर सके। ऐसा खुद को अडॉप्ट, खुद की कंडीशन ऐसी अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसे रीजन, टेम्परेचर रीजन फेस द स्ट्रेस 40 सेल्सियस एंड अबव टेम्परेचर। वो ऐसी कंडीशन, ऐसे रीजन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है तो वो लोग क्या करते हैं, इतना हाई कि वो 40 सेल्सियस या उससे ज्यादा चला जाता है तो वो खुद को ऐसी सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं। खुद को कैसे करता है वो हम पढ़ते हैं। सेल जो होते हैं ऐसे प्लांट के, वो सिंथेसाइज लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेशल प्रोटीन। वो जो पौधा है, देखो ना, पहले उसका अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो उसका एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म जो है वो डैमेज हो जाएगा, प्लांट मर जाएगा। तो अब उसने अपने आप को बचाना है, कैसे बचाएगा, कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन। लेकिन एवापोरेशन के लिए अगर वेदर बहुत ज्यादा हॉट है और ड्राई है तो उसका तो स्टोमेटा, क्या कहते हैं, पानी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। तो पानी की कमी से बचने के लिए वो क्या करता है, अपना स्टोमेटा क्लोज कर देता है। स्टोमेटा क्लोज करता है, फिर ऐसे हालात में पौधे को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो इन हालात में सरवाइव कर जाते हैं, जी जाते हैं। तो अगर 40 सेल्सियस से अबव भी टेम्परेचर चला जाए तो भी। कैसे, क्योंकि वो उनके सेल जो है पौधे के, वो एक लार्ज क्वांटिटी में एक स्पेशल प्रोटीन बनाते हैं जिसे हीट स्ट्रोक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन है एम्ब्रेस करता है एंजाइम को और बाकी प्रोटीन को और हेल्प करता है उसे डीनेचर होने में। तो सारा इस चीज में सॉल्यूशन क्या है, वो प्रोटीन जिसको हम कह रहे हैं हीट स्ट्रोक प्रोटीन, जो सेल बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में बना रहा है, वो हेल्प कर रहा है पौधे को ऐसी कंडीशन में एंजाइम के डीनेचर होने से बचाने में। समझ आ गई आपको हाई टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर लो हो जाए, ये तो हाई था और पौधा क्या करता है, हमने सारा पढ़ लिया, पौधे पे क्या असर होगा, पौधा खुद को कैसे बचाएगा। अब हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं कि लो टेम्परेचर में जो फ्लूइडिटी है, उसके अंदर जो फ्लूइड है सेल मेम्ब्रेन का, वो ऑल्टर हो जाता है। ठीक है, एक्टिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि लिपिड ऑफ मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिपिड है वो सारा क्या होता है, लॉक हो जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर लो हो तो वो लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर जो है बच्चे, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है, क्रिस्टल बना लेता है, जो अफेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट। वो जो सोल्यूट उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। ये जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन प्रोटीन का, वो भी अफेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे में प्लांट रिस्पॉन्स टू कोल्ड स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कैसे रिस्पॉन्स करता है, वो इंक्रीज कर देता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को, जो हेल्प करता है मेम्ब्रेन को उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में लो टेम्परेचर में, ताकि उसके अंदर क्रिस्टल ना बने। क्रिस्टल से खुद को बचाने के लिए वो अपने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को प्रोपोर्शनल इंक्रीज उसका कर देता है। ठीक है, ये जो अडॉप्टेशन है ये रिक्वायर होती है बिकॉज इस वजह से रैपिड चिलिंग ऑफ प्लांट इज मोर स्ट्रेसफुल देन ग्रेजुअल ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर। इसकी वजह से रैपिड चिलिंग, चिलिंग ऑफ प्लांट, चिलिंग बहुत ज्यादा क्या कहते हैं,
पौधों का ठंड से क्या कहते हैं डैमेज हो जाना, वो इस वजह से पौधे डैमेज होने लग जाते हैं, वो ज्यादा स्ट्रेसफुल है उसकी निस्बत किसके, जहाँ पे आराम से आपका एयर का टेम्परेचर ड्रॉप होता है। अचानक से बहुत ज्यादा ठंड हो जाना, टेम्परेचर वो क्या कहते हैं इस चीज के लिए प्लांट रेडी नहीं होता और वो उस पर बैडली अफेक्ट कर देते हैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर काज, अब वो टेम्परेचर फ्रीजिंग में चला गया, जैसे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, धुंध पड़ती है, तो उन दिनों में भी प्लांट में जो बहुत सारे प्लांट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। फिर लोग उसको क्या करते हैं कवर कर लेते हैं, उनके ऊपर शीट डाल लेते हैं, और प्लांट के अंदर अपना भी प्रोसेस है वो कैसे खुद को बचाता है। तो स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्लांट को मार देता है, डैमेज कर देता है, तो ऐसे बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर जो है, लो टेम्परेचर, वो भी प्लांट को अफेक्ट करता है। तो ये जो फ्रीजिंग है ये क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देता है। द कॉन्फिनेंट ऑफ आइस फॉर्मेशन अराउंड द सेल वाल के इर्द गिर्द वो जो आइस की फॉर्मेशन हो जाती है, वो अफेक्ट डज नॉट अफेक्ट एज बैडली एंड प्लांट, वो इतनी बैडली से अफेक्ट नहीं करते और प्लांट सर्वाइव कर जाता है, बच जाता है। हाउएवर formation of ice crystal within protoplasm perforate membrane and organelles, hence killing the cell। उनका कहना है कि अगर यही जो क्रिस्टल है आइस है, अगर ये सेल वाल के गिर्द बने तो सेल सरवाइव कर जाता है, प्लांट सरवाइव कर जाता है। लेकिन अगर यही आइस की क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्मेशन प्रोटोप्लाज्म में हो तो क्या होगा, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएंगे, ऑर्गेनेलिस भी, और सेल जो है उसे किल कर देगा, सेल खत्म हो जाएगा। प्लांट नेटिव टू कोल्ड रीजन, वो प्लांट जो कोल्ड रीजन में सरवाइव कर सकते हैं, ओक है, मैपल है, रोज है और कुछ अदर प्लांट्स हैं, have adopted to bring change in solute composition of the cell which cause systole to supercool without ice formation। वो क्या करते हैं अपनी नेचर को चेंज अडॉप्ट कर लेते हैं अपने सोल्यूट की कंपोजिशन में, सेल के सोल्यूट की कंपोजिशन में, जिसकी वजह से वो जो है वो आइस की फॉर्मेशन उसमें नहीं होती। ये प्लांट में नेचुरल है कि वो अडॉप्ट कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन जिसमें वो क्या कहते हैं खुद को डैमेज नहीं होने देते और बहुत ज्यादा ठंड में सरवाइव कर पाते हैं। आज तो आइस क्रिस्टल में फॉर्म इन सेल वॉल, और वो सेल वॉल में ही बन जाते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक था प्लांट में। कल हमने एनिमल्स में करना है कि अगर एनिमल्स में होगा तो वो कैसे अपने आप को इस कंडीशन में वो सरवाइव कैसे करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।